आज जो हम वचन देखने वाले हैं वो एक कहानी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक बहुत ही समृद्ध देश की, जो कि समृद्ध अब लगता है लेकिन कुछ साल पहले नहीं था। और ये कहानी है अमेरिका की और वहाँ के एक बहुत बड़े शहर न्यूयॉर्क की। जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, अगर आप अमेरिका के बारे में जानते हैं तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ अधिकतर जो लोग हैं इमिग्रेंट्स हैं। जो वहाँ के लोकल लोग हैं नेटिव अमेरिकन्स, वो तो अब बहुत ही कम जनसंख्या में रह गए हैं, लेकिन जो वहाँ के दूसरे लोग हैं जो अलग अलग नस्ल के हैं, चाहे वो गोरे हों, काले हों, ब्राउन हों, येलो हों, या फिर कोई भी अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग नस्ल के जो लोग हैं वहाँ सब हैं और वहाँ पर काफ़ी समृद्ध हैं। लेकिन ये बात उस समय की है 1850 की, और तब वो समृद्धि वहाँ पर थी नहीं। आज से तकरीबन 150-200 साल पहले की बात है। समृद्धि वहाँ पर नहीं थी और बहुत सारे इमिग्रेंट्स वहाँ पर आ रहे थे। और जो इमिग्रेंट्स थे वो बिल्कुल भी समृद्ध नहीं थे और बड़ी बड़ी महामारियाँ वहाँ हुआ करती थी। बहुत महामारियाँ आया करती थी और कई लोग ऐसे थे जिनके पास खाने को भी नहीं था, पहनने को भी नहीं था। जैसी आज हमारी स्थिति है या फिर कितनी भी बुरी हमारी देश की स्थिति हो, उससे भी बहुत ही बुरा वहाँ पर होता था। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अनाथ रहते थे, अनाथ हो जाते थे और उनके पास खाने पीने को भी नहीं था। और उस समय जो देश के हालात थे और जो समृद्धि थी उनकी, वो ऐसी थी कि वो किसी को कुछ देने लायक भी नहीं थे। तो वहाँ पर अनाथों का कोई भी ख्याल रखने की सोचता भी नहीं था। और जिस प्रकार आज के हालात हैं, आज भी हम लोग सोच रहे हैं, अगर आप देखें हम लोग सबका जो नॉलेज है स्क्रीन के द्वारा बहुत बढ़ गया है, और उससे हमें ये पता चल रहा है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दुख दर्द में लोग हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनको मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। मास्क हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे देश के लोगों ने बनाया और बांटा, और जो जो जिस से हो सका उसने भी किया। तो आज के समय में कितने भी बुरे हालात हों, हम इस हालत में तो हैं कि जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी नौकरियां नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, 1850 अमेरिका में उस समय इतनी बुरी हालत थी न्यूयॉर्क में और पूरे ही देश में कि लोग अपने अलावा किसी और का कुछ सोच भी नहीं सकते थे। उनके पास खाना होता तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके पास खुद भी खाना नहीं था। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही यंग वहाँ पर एक क्रिश्चियन भाई थे, उनका नाम मैं पूरा भूल गया, चार्ल्स नाम था, है ना। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, हज़ारों हज़ारों की तादाद में वहाँ पर अनाथ बच्चे ऐसे ही रोड पे पड़े रहते थे। उनका कोई खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं, पहनने का नहीं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अमेरिका में बहुत ठंड भी पड़ती है, तो वहाँ बहुत ही बुरी हालात में होते। तो वहाँ पर ये जो विश्वासी थे, वो पास्टर थे, वो भाई 26 साल की उम्र थी उनकी, और वहाँ पर जो लोकल ट्रेन है, उनने उस ट्रेन को, पूरी की पूरी ट्रेन को बच्चों से भर दिया। अनाथ जो बच्चे थे उनसे वो भर दिया, और हज़ारों हज़ारों की तादाद में जो भी उनको अनाथ दिखता था रोड पे, वो उनको उठा के उस ट्रेन में भर लेते। उस ट्रेन में भरने के बाद वो न्यूयॉर्क, अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी जानते हैं तो न्यूयॉर्क जो है वो ईस्ट साइड में है, ईस्ट मोस्ट पार्ट में है अमेरिका के, और वो पूरा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाते थे। उस ट्रेन में सिवाय आपको अनाथ बच्चों के कोई नहीं मिलता था, सिर्फ अनाथ होते थे। उस ट्रेन का नाम ही रख दिया था ऑर्फन ट्रेन। ऑर्फन, जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके ऑर्फन ट्रेन होता था। और क्योंकि न्यूयॉर्क में इतनी ख़राब हालत थी और बाकी देश में इतनी ख़राब हालत थी कि ये हर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, बहुत बड़ा देश है अमेरिका, हमारे देश से भी बहुत बड़ा देश है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाता था वो ट्रेन। उसमें अनाथ बच्चे भरे रहते थे और हर शहर में जाता था। और वो ट्रेन इतना फेमस हो गया था, और सारे जो उस समय की मीडिया थी, प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था उस ज़माने में, उनने छाप के कि ऑर्फन ट्रेन आ रही, ऑर्फन ट्रेन आ रही। और वो करते क्या थे, वो जितने अनाथ बच्चे थे और ऐसे माँ बाप को देते थे जो माँ बाप उनको गोद लेना चाहते।
तो जो भी गोद लेना चाहता है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं या फिर जो और चाहते हैं कि किसी बच्चों की मदद करें, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, बस ये बच्चे ये हैं कि इनके माँ बाप नहीं हैं, ये गरीब हैं और ये अनाथ हैं, तो अगर किसी को भी बच्चे चाहिए तो आके ले ले। तो हर शहर शहर में रुक के जाता था, ईस्ट अमेरिका से लेकर वेस्ट अमेरिका तक एक गया, और ऑर्फन ट्रेन में हर बच्चा जाके कोई ना कोई घर में, और जब तक वो पूरा वेस्ट अमेरिका तक चला गया तब तक ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। तो पूरे अमेरिका को कवर करते हुए ऑर्फन्स को अलग अलग घरों में भेज दिया गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हुई, हम ये सब सोच रहे हैं कि वाह कितना महान अच्छा काम किया है, बिल्कुल कितना अच्छा काम किया है, ये जो पास्टर थे उनने उस खराब स्थिति में अपने अलावा किसी और के बारे में सोच के कितना भला काम किया। लेकिन आप उस बच्चे के नज़रिए से भी, अब इनमें बहुत सारे बच्चे, एक तो बिल्कुल गरीब थे, उनने अपनी दरिद्रता की हद देख ली, और छोटे छोटे बच्चे थे, इनको क्या पता होता है कि क्या माँ बाप क्या, गरीबी क्या, अमीरी क्या। तो ये बच्चे के नज़रिए से देखिए, और दूसरा नज़रिया देखिए उन माँ बाप का, जिन माँ बाप ने इन बच्चों को गोद लिया। अधिकतर ये माँ बाप कौन होते थे? अधिकतर ये माँ बाप ऐसे होते थे सबसे पहले कि ये थोड़े बहुत तो समृद्ध होते ही थे। हम उन बच्चों की नज़रों से देखें कि जिनने अपनी जीवन में कुछ भी नहीं देखा था और वो अलग अलग जगहों पे थे, इनको पता भी नहीं था ये लोग कौन हैं, अचानक वो आके देखते हैं कि सबसे पहले तो इतना बड़ा घर जो हमने जीवन में कभी नहीं देखा, इतना सारे जो चीज़ें, इतने सारे जो जमा करके इनने चीज़ें रखी हुई हैं इनके घर पे, ये सब हमारी हैं। हमने कभी ये चीज़ें नहीं देखी, हमने कभी इतने कपड़े नहीं देखे, इतना खाना नहीं देखा। और ये सारे जो बच्चे हैं, मोस्टली ये जो सारे बच्चे हैं बहुत पढ़ लिख के अच्छी अच्छी जगहों में पहुंच गए हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, तो कोई बड़े लॉयर्स बन गए हैं, कोई डॉक्टर्स बन गए हैं, और अमेरिका को इतना समृद्ध बनाने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये कहानी हमको अलग अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि जो इससे बुरी हालत भी इस दुनिया में लोगों की और देशों की और चीज़ों की हो चुकी है। और आज हम क्या देख रहे हैं अपने जीवन में कि हम सबको ये बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे बुरा फेज़ है, इससे बुरा फेज़ आया ही नहीं है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आज से जो 100 साल पहले जन्मे थे, इससे बहुत बुरा फेज़ वो देख चुके हैं और वो इससे उभर चुके हैं, इससे आगे निकल चुके हैं। और हम सब आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजिकली सैवी हो चुके हैं, और जो भी हम देश में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, वो किस बारे में देखते हैं? वो इस बारे में देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है लेटेस्ट? अभी वर्ल्ड में लेटेस्ट है कि कोरोना वायरस चल रहा है, उसका सेकेंड वेव इंडिया में आया है, थर्ड वेव आने वाला है। इजराइल लड़ाई कर रहा है गाज़ा में पैलेस्टाइन के साथ, और केरला में तूफान आ गया है। ये तीन चीज़ हम लेके बैठे हुए हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। इसमें हम कितने टेक्नोलॉजिकली सैवी हैं, और हम आउटवर्ड देखते रहते हैं, हम अपना बाहरी नज़रिया दिखाते रहते हैं। लेकिन हमें इस वक्त मेरे प्रियो ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा अंदरूनी नज़रिया कैसा है, हम अंदर से कैसे हैं। पिछले साल जो हमारा बीता, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हमने जो सीखी वो है टेक्नोलॉजिकली अपने आप को ना चाहते हुए भी, कई लोग तो ऐसे थे जो ना ही बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से हम हो जाएं, हमको फ़ोन पे करना पड़े, हमको मोबाइल नेटवर्क बार बार गंदा होता रहता है, हमको पढ़ाना पड़ा, ऐसा हमको पढ़ना पड़ा, हमको सीखना पड़ा। हम सबका स्क्रीन टाइम जो है अत्यधिक बढ़ गया। एक नॉर्मल इंडियन का स्क्रीन टाइम 3 to 4 आवर्स था, अब वो 7 to 8 आवर्स है एवरेज, क्योंकि हम सब घर पे बैठे। और उस समय हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो साहस बंधाने की, ढाढ़स बांधने की, और प्रभु में सक्षम होने की। और ये सब हमको, पिछला साल बहुत ही अमेजिंग हमारा साल था। अगर आप 2021 से कंपेयर करें तो 2020 तो कितना अच्छा था। 2020 में इस समय तक हम मई में तो काम करने लगे थे, हम सब एक दूसरे से मिलने लगे थे, और आज हम यहाँ पर 16 मई को बैठे हुए मेरे प्रियो, जहाँ हम पिछले साल से भी बुरी स्थिति में। हमारा भरोसा जो है, जैसे कि हमने भजन संगीता में से सुना कि जो हमारा सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है, तो हमारा भरोसा किधर? हमारा भरोसा हमें आउटवर्ड देखने की ज़रूरत है। ये सेकेंड वेव ख़त्म कब होगा उसकी ज़रूरत है, या वैक्सीनेशन हमें कब लग जाएगा उससे जानने की ज़रूरत है, या हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अंदर से, अंदरूनी तरीके से कितना इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं,
इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रभु में हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ों में ये हुई है कि इस साल बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, वो उनके वचन हमें सुनने मिल जाते हैं, है ना। हमें उनके बहुत ही एनकरेजिंग चीज़ें दिखने मिल जाती है। जितने शादियां हैं हमें देखने मिल जाती हैं, जितने फ्यूनरल्स हैं हमें देखने मिल जाते हैं। क्या पता आने वाला समय ऐसा ही हो, आगे हम ऐसे ही बढ़े। तो हमारा जो अंदरूनी जो बल होता है ना, वो हमारा टूटने लगता है, और वो तब टूटता है जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती। तो हमें इनवर्ड देखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, आउटवर्ड नहीं देखने की ज़रूरत है। हमको स्क्रीन डिपेंडेंट नहीं होना है मेरे प्रियो, हमको बुक डिपेंडेंट होना है। हम सबके पास बुक है, और अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, उठने के बाद, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद एक अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ इस सब में, हम पहले अपना स्क्रीन ढूंढते हैं। वेयर इज़ माई स्क्रीन, वेयर इज़ माई नॉइस, है ना। और व्हाट इज़ आवर स्क्रीन, हम सबके हाथ में वो स्क्रीन है। आप मुझे भी अपनी स्क्रीन में ही देख रहे हैं। बट हम में से जो इतना बढ़िया समय हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ा सके, इससे अच्छा समय हो सकता है हमारे जीवन में कभी ना आए। पिछले साल मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा समय नहीं आएगा, लेकिन इससे भी अच्छा समय दे दिया परमेश्वर ने कि हम सब घर पे बैठे हुए हैं और हम परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाएंगे, और कुछ वचन की तरफ मैं आपको ले चलना चाहूँगा। आप कृपया करके निकालें, यहाँ पर ग्रेस मेरी मदद करेंगे, और हम बातें करेंगे आज अंधेपन की, ब्लाइंडनेस। और ब्लाइंडनेस दुनिया में इतना भरा हुआ है जिसके बारे में हम देखेंगे। और पहला वचन हम देखेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय का 11वां वचन। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हाँ, कोई भी समझदार नहीं और कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। तो ये जो अंधापन है, ये सबके बारे में लिखा हुआ है कि ये सब के सब लोग अंधे हैं और परमेश्वर के खोजने वाले नहीं है, कोई भी नहीं। दिस इज द ब्लाइंडनेस ऑफ सिनर्स। ये जो अगले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, ये जितने भी अविश्वासी लोग हैं और जितने भी दुनिया में डूबे हुए लोग हैं, जो पाप में डूबे हुए लोग हैं, जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो दे आर ब्लाइंड टूवर्ड्स देयर कंडीशन बिफोर गॉड। उनको पता, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जो दूसरा अंधापन है वो हम देखेंगे ब्लाइंडनेस ऑफ ग्रेस, और रोमियो की किताब में ही रहते हुए 11वां अध्याय का 8वां वचन। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। हाँ। और ऐसी आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान जो ना सुने। जो सुन ही नहीं सकते हैं ऐसे कान। आप अगर सोशल मीडिया पर रहते हैं तो यू विल बी एस्टोनिश्ड कि ये जो लोग हैं वो किस प्रकार के अंधेपन में जी रहे हैं। इनको आंख है लेकिन वो देख नहीं पाते, इनको कान है लेकिन वो सुन नहीं पाते। अगली जो हम देखेंगे वो है पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से लेकर 14 तक, ये एक और अंधेपन की तरफ दर्शाता है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है।
तो ये जो वचन हमने पढ़ा मेरे प्रियो, ये बहुत ही गहरा वचन है। इसमें हम देखते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है। आत्मा की जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो हमें पिछले 1-1.5 साल से सिखाया जा रहा है दुनिया की बातें, दुनिया का ज्ञान, दुनिया का वैक्सीनेशन, दुनिया का ये सारी जो चीज़ें हैं पिता पर, जो हमको जो आत्मिक ज्ञान से दूर कर देती है। और इस वक्त मेरे प्रियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आत्मिक ज्ञान की तरफ देखें, आत्मिक चीज़ों के बारे में देखें, आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में देखें, ना कि किस प्रकार से वायरस हमारे कितने पास आ रहा है, किस प्रकार से किसको कितना हो गया। ऐसी ऐसी दवाइयों का हमें नाम पता चल गया है जो हमें जीवन में कभी भी ज्ञात नहीं था। ऐसे ऐसे अलग अलग कंडीशंस के बारे में हमें पता चल गया है। ऐसे ऐसे अलग मानसिक बीमारियों के बारे में हम जानने लगे हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं थे। तो वो सब हमारे जिंदगी में हो गया प्रियो। ये सारी चीजें हमें आत्मिकता से दूर ही करती हैं। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 3 से लेकर 7 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कितना ही चिर परिचित ये वचन है हमारे सामने। 3 अध्याय 3 से लेकर 7 तक जो निकोदेमस को प्रभु यीशु मसीह बता रहा है नए जन्म के बारे में। और मेरे प्रियो, ये जो अंधापन है नए जन्म की जरूरत का, ये विश्वव्यापी है। लोगों को पता ही नहीं है उन्हें इस चीज की जरूरत है, और हमें इस चीज का ज्ञान है। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें सबसे पहले तो ये पता है। हम इस चीज के बारे में अंधे नहीं है कि हमें नए जन्म की जरूरत है। हम इस चीज को जानते हैं, लेकिन इस चीज की जरूरत पूरे दुनिया को है, हर एक व्यक्ति को है, ये पता ही नहीं है उनको। और इस प्रकार का एक अंधापन है। एक और हम आखिरी वचन जाएंगे अंधेपन के बारे में देखते हुए, और वो है इफिसियंस की पत्री 2 अध्याय 2 और 3। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 और 3 पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आपने इफिशियंस की पत्री कभी पढ़ी है? उसमें और दूसरे एपिसोड्स में और जो पौलुस ने जो किताबें लिखी हैं उसमें आपको एक अंतर नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा अंतर नज़र आएगा। और उसके स्टाइल में, क्योंकि जो इफिशियंस की जो पत्री लिखी गई है पौलुस ने जो लिखी थी, वो उसने एक एनकरेजमेंट के हिसाब से लिखी थी। वो किसी को डांट नहीं रहा था, वो उनको समझा नहीं रहा था, लेकिन एक एनकरेजमेंट के लिए दी गई थी। एक बार दोबारा पढ़ें 2 और 3। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। पहले उनके अनुसार हम चलते थे, और आज हम देखें मेरे प्रियो, ये स्क्रीन टाइम की वजह से कहीं हम उधर ही तो नहीं पहुंच गए हैं दोबारा, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और समटाइम्स विदाउट वर्क ही हो गया है। हम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं हम दुनिया के हाकिमों के साथ ही तो नहीं हो गए हैं, उन्हीं की बातों पे तो ज्यादा नहीं दौड़ कर रहे हैं। 3 पढ़िए दोबारा। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये जो अंधापन है मेरे प्रियो, ये हर जगह भरा है, क्योंकि हम भी पहले उसी के समान थे। तो क्या ये हमें इनवर्ट देखने की जरूरत है, हमारे अंदर देखने की जरूरत है। कहीं हम वैसे ही तो नहीं हो गए, हम दुनिया में ही तो वापस नहीं पहुंच गए। लोग हमसे दूर हो गए हैं, तो हमारा काम हमसे दूर हो गया है, तो हम क्रोध की संतान वापस, हमारी आत्मा जो है दूसरी चीजों का तो सेवन नहीं करने लगी है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इनवर्ड देखने की बात है मेरे प्रिय। और हमें जो अपना
जीवन है उसको टटोलने की ज़रूरत है, अपने मन को टटोलने की ज़रूरत है। जितना ये आपके लिए एप्लीकेबल है उतना मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। हम सबको ये देखना है मेरे प्रियो कि हम अभी इस वक्त अपने मसीहत में, अपनी आत्मिकता में किस पड़ाव पर हैं। हमें बहुत सारे अभी इंटरनेट पे मैसेजेस मिल जाएंगे, गाने मिल जाएंगे जो हमें एनकरेज करते हैं इस समय के लिए कि आप डरे नहीं, आप ढाढ़स बांधें। और इस समय बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम में से कई लोग बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत ही मन के कमज़ोर हैं और तकलीफ़ आती है तो हम टूट सकते हैं। लेकिन हमें एनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ प्रियो में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताएं, उसमें अपने आप को सैचुरेट कर लें। ये जो वर्ड है सैचुरेशन आजकल बहुत यूज़ होता है ना, हर किसी के घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन मीटर है ना। आप अपनी उंगली में लगा के देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन कितना सैचुरेटेड है, 95 से कम तो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ देखें मेरे प्रियो कि हम सबकी आत्मा परमेश्वर के वचन में कितनी सैचुरेटेड है। हमको सैचुरेशन से भर जाना है और ये समय हमारे जीवन में एक बहुत बहुमूल्य समय है। इसको हमें बिल्कुल भी नहीं तुच्छ जानना है, इसको हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं जानना है। हमें इसको एक ब्लेसिंग के तरीके से लेना है कि ये हमारे जीवन में समय आया है, इसको हम अपने आप को देखें, अपने आप को बढ़ाएं और परमेश्वर के कार्य में अपने आप को इस्तेमाल करने से पहले अपने अंदर देखें, इनवर्ड रादर देन आउटवर्ड। हम सब एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। हमें यह मौका हम सबके जीवन में मिला। आज से 1.5 साल पहले आप बोल रहे होते कि मैं यहाँ पर बैठे हुए अपने घर पे आप लोग को मैसेजेस सुना रहा हूँगा, कोई इस बात पे विश्वास नहीं करता। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता थी, ना ऐसा कोई मन हमें मालूम था। यहाँ जाना मेरी स्कूल में बैठे हुए आशीष और तुलसी इतने अच्छे लग रहे हैं और वहाँ पे बैठे बैठे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचा था। हम सबको फिजिकली जाना पड़ता था, लेकिन आज हमको परमेश्वर ने सक्षम बनाया। इसको एक ब्लेसिंग की तरह हमें लेना है मेरे को। हमें भूलना नहीं है कि हम कौन हैं। हम अंधे नहीं हैं, हम दूसरों की तरह नहीं हैं। हमारे जीवन में अंधापन नहीं है जो कि एक पापी के जीवन में रहता था। हमें एक नया जीवन मिल गया है, उसकी ज़रूरत थी हमें और वो हमें चीज़ें दी गई हैं। जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है परमेश्वर हमें वो देता है। वो हमारा आत्मिक, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे बेहतर जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत एक नया जीवन पाने की थी, उद्धारकर्ता की थी, और उद्धारकर्ता उसने अपना बेटा ही हमें दे दिया। और हमें उस बेटे को ग्रहण करके अपने उद्धारकर्ता मानते हुए आगे हमारा जीवन जीना है। कुछ वचन की तरफ मैं आपको और लेना चाहूँगा समाप्ति के पहले। और जो हमारा कॉन्डक्ट है, जो हमारा बर्ताव है, वो कैसा होना चाहिए एक परमेश्वर के। ये सब हम भली बातें जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इस समय हमें ये एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। इस प्रकार अपने आप को अंदर से टटोलने की ज़रूरत है। और अभी तक हमने बात करी अपने अंदर देखने की कि किस प्रकार हम अंधे नहीं हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो अंदर से जो आता है वो क्या होना चाहिए। पहले हम देखेंगे रोमियो की किताब 1 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। रोमन्स 1:7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पवित्र होने के लिए, पवित्र, लाइक अ सेंट, एज अ सेंट, होली। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है ना कि हमें पवित्र रहना है। तो ये पवित्रता हमारे अंदर से निकल के हमें बाहर दिखेगी। हमें ये याद रखना है मेरे प्रियो कि हमें किस लिए बुलाया गया है। हमें एक संत के नाते बुलाया गया है। वैसे ही हम देखते हैं, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26वां अध्याय में पहली बार हमें क्रिश्चियंस बुलाया गया था, है ना। और हम देखेंगे बहुत ही चिर परिचित एक वाक्य जो कि मत्ती के सुसमाचार में मिलेगा। 5वां अध्याय 13 और 14 पढ़ दें। मत्ती 5, 13 और 14। हम क्या हैं? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके
कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जगत की हम ज्योति हैं, जगत के हम नमक हैं, और नमक खराब हो जाए तो उसको नहीं ठीक किया जा सकता, और ज्योति को कोई दबा के छुपा के नहीं रखता। तो क्या अभी हम बिहेव कर रहे हैं एक नमक के समान? हम जगत के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। एक और हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियंस 3 अध्याय 2 वचन कि हम क्या हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 वचन। हमारी पत्री तुम ही हो, हाँ, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हमारी पत्री तुम ही हो। तो जो पत्रियां लिखी जाती थी, जिसको आज हम बाइबल परमेश्वर का वचन मानते हैं, हम पत्री तुम ही हो, हम ही पत्री हैं, वी आर लेजिबल। ये हमें बुलाया गया है। एक और हम देखेंगे 2 तिमोथी 2 अध्याय 3 वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 3 वचन। हम और क्या है? 2 तिमोथी 2 अध्याय का 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के योद्धा। समान मेरे साथ दुख उठाओ। असली योद्धा के साथ हम एक योद्धा हैं। मुझे याद आ रहा है पिछले जो हमने कुछ दिन पहले नए साल में हम मिल पाए थे, और उसमें आर्मर ऑफ गॉड के बारे में कुछ बातें हमने बांटी थी। उसमें हमारे योद्धा, पूरा वचन पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, हाँ। तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। भर्ती करने वाले, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। हमें भर्ती किसने किया, और हमें भर्ती करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया? क्या किया उसने भर्ती करने के लिए? परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमें इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम उसकी एडॉप्टेड, जो कि मैं एक ऑर्फेन्स की कहानी आपको शुरुआत में सुना रहा था कि उन सबको एडॉप्ट किया गया, उन सबको गोद लिया गया, और जो ऑर्फन ट्रेन है उसमें वो लोग उन लोगों किसी न किसी ने ले लिया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भर्ती अपने परिवार में गोद हमें लेने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। तो हमें योद्धा के समान बिहेव करना है, ताकि हमें अगर दुख तकलीफें कुछ भी आए, और ये सब मेरे प्रियो कुछ भी नहीं, हमारे से पहले आने वाले लोगों ने हमसे भी बहुत ज़्यादा सहा है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तकलीफें हम सबसे ज़्यादा सही हैं, और उसमें भी वो योद्धा की तरह स्थिर रहे हैं। तो हमें भी इस वक्त ढाढ़स बांधने की ज़रूरत है, साहस रखने की ज़रूरत है, और ये सब हमारे आउटवर्ड बिहेवियर में हमें दिखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने इनवर्ड देखना है, इनसाइड टटोलने की ज़रूरत है कि हम कैसे हैं इस वक्त, किस प्रकार हमारा जो मनोदशा है वो बदल चुकी है, किस प्रकार हमारा आत्मिक जीवन बदल चुका है, और किस प्रकार हम आगे भी अपने आत्मिक जीवन में रहेंगे। और आखिरी जो हम आउटवर्ड कॉन्डक्ट देखेंगे बिकॉज ऑफ आवर कॉलिंग, जो हमें बुलाया गया है, उसके कारण हम आखिरी देखेंगे 1 पत्रस 1 अध्याय 14 और 15। 1 पत्रस 1 अध्याय 14 और 15 पढ़िए। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 और 15। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। दोबारा पढ़िए 14। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान हमारा बिहेवियर होना चाहिए मेरे को। आज्ञाकारी बालक होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं? आप सोचिए कि अगर आपको आज्ञाकारी बालक बनना है तो उसके लिए 2 चीजें क्या जरूरी है? सबसे पहले आपको आज्ञा सुनना है। अगर आप आज्ञा सुनोगे ही नहीं तो आप आज्ञाकारी कैसे बनोगे? तो हम आज्ञा को हमें सुनना है, और उसके बाद हमें अपना बिहेवियर दिखाना है कि हम एक आज्ञाकारी बालक के समान हैं।
तो हमने अभी मेरे प्रियो बहुत सारी चीज़ें देखी। एक बार और हम देखेंगे कि हमें पवित्र रहना है, हमें जगत की ज्योति रहना है, हमें नमक की तरह बिहेव करना है, हमें एक एपिसल जो कि एक लेजिबल चीज़ है, पत्री के समान रहना है, हमें एक योद्धा के समान रहना है, और हमें एक आज्ञाकारी बालक के समान रहना है। ये सारी चीज़ों मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में आउटवर्ड प्रदर्शित होगी जब हम इनवर्ड वो सारे अंधेपन से आत्मिक जीवन में उससे ग्रस्त ना हो और उससे निकले हुए हो। तो ये हमारा आजकल जो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे आसपास पूरी नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे आसपास बहुत बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, युद्ध हैं, तूफानें हैं, तकलीफ़ें हैं। हम में से बहुत लोग हमसे भी बहुत गरीब बुरी स्थिति में हैं। कई लोग अपने परिवार के जनों को खो चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब आप ध्यान रखिए कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए हो रहा है, और ये सब चीज़ों को हमको भलाई के तरीके से ही लेना है, क्योंकि ये सब हमें एक वेकअप कॉल दुनिया को मिला है। दुनिया इतनी एक प्लेजेंट, हैप्पी और हर समय हर चीज़ बढ़िया चल रही है, उसमें जी रही थी। अचानक से एक छोटा सा वायरस आया और उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके पहले क्या होता था, सब हाँ ठीक है, सब हो जाएगा, एवरीथिंग। हम कोल्ड हो गए थे, वी वर नॉट फीलिंग एनीथिंग। और ये हम सबके जीवन में आत्मिक वेकअप कॉल है। हमें उठ जाना है, बिल्कुल हमें अपने आत्मिक जीवन को झकझोर के बिल्कुल तैयार रहना है कि जब परमेश्वर आए और जब हमें प्रभु यीशु मसीह लेने आए तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम शर्मिंदा हो सकते हैं या तो बहुत खुश हो सकते हैं। तो हम शर्मिंदा ना हो, हम बहुत खुश रहें मेरे प्रियो, और उसके लिए हम अपना जो जीवन है, अपनी आत्मिकता है, उसको बहुत ध्यान रखें। अंधेपन में दुनिया के साथ ना बह जाएं, क्योंकि इस वक्त हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हमारे आसपास हो रहा है। आप पेपर पढ़ लो, आप न्यूज़ देख लो, आप टीवी देख लो, आप मोबाइल देख लो, आप कुछ भी देख लो, परमेश्वर की चीज़ें उसमें आपको कम मिलेंगी, आत्मिक बातें उसमें आपको ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ एक नया डराने वाला ज़रूर मिल जाएगा। और हम कितना डर रहे हैं एक बीमारी से, तकलीफ से। हम अपने प्लेजेंटनेस से बाहर निकल जाएं मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। और हम अपने जीवन में देखें, लेट्स नॉट बिकम द पीपल ऑफ द स्क्रीन एंड बिहेव लाइक ब्लाइंड पीपल। हम एक जो स्क्रीन के वाले लोग ना बन जाएं, बल्कि हम एक बुक वाले लोग बन जाएं। और वो बुक, किस बुक की मैं बात कर रहा हूँ आप सब जानते हैं, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।